नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं में करीब 10% इनफर्टिलिटी की बीमारी बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी में एक वजह है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। वो आपको मिलवाते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पीसीओडी क्या है। देखिए, पीसीओडी एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, मेल्स में पाया जाता है। जब फीमेल में वो बढ़ जाता है तो उसके कारण जो है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ओवरी का फंक्शन जो है अफेक्टेड हो जाता है। तो ओवरी में कई सारे अंडाणु एक साथ जो है बनते तो हैं परिपक्व होने के लिए, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते, अब वो सिस्ट के फॉर्म में जमा हो जाते हैं ओवरी में। इसीलिए इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आज के समय में ओवरी में जो सिस्ट बनते हैं, ये सिस्ट के जो जनरेशन है वो ओवम के ही थ्रू है। जी, अंडा बनने शुरू होता है जैसे ही पीरियड शुरू होता है, पीरियड होता है फीमेल को, वहीं से ओवा जो है बनना। ओवा तो पड़ा रहता है, बाई बर्थ के समय जितने ओवा बन जाते हैं उतने ही ओवा रहते हैं। अच्छा, वो बढ़ते नहीं हैं, उनकी संख्या फिक्स है बाई बर्थ। मतलब अगर लड़की ने जन्म लिया है तो उसकी ओवरी में नंबर ऑफ ओवम्स पड़े रहेंगे, वो फिक्स है। अच्छा, वो हर महीने एक बार इस ओवरी से एक बार दूसरी ओवरी से ग्रो करते हैं और अंडा जो है मेच्योर होके रप्चर होके बाहर आ जाता है फैलोपियन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है। आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो प्रॉपर बनता नहीं है। तो जो अंडा जब पीरियड शुरू हुआ वहाँ से बनना शुरू हुआ, लेकिन उसको 14 तारीख 15 तारीख में मेच्योर होकर रप्चर होकर बाहर हो जाना चाहिए था। वो रप्चर नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है, वो सिस्ट फॉर्म कर सिस्ट बन जाता है। हाँ। तो जो सिस्ट है इसका मतलब है कि वो पहले ओवम था और ओवम प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, उसने सिस्ट का फॉर्म ले लिया, सिस्ट बना लिया। और अच्छा। आजकल भारत में करीब 10 लाख प्रतिवर्ष महिलाएं जो है पीसीओडी का शिकार हो रही हैं। 14 से 40 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं वो इनका शिकार हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो पीसीओडी जिस फीमेल को है वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि ओवम ही नहीं प्रॉपर्ली बन रहा है। तो और जो ओवम है वो सिस्ट बन गया। ओके, तो ये इसको मतलब क्या ठीक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, होम्योपैथी में इस तरह की बीमारियों का बहुत ही अच्छा इलाज है। और एक तो होम्योपैथी पहले भी हमने आपको बताया था कि मेंटल पर बेस होती है जी, है ना। तो सिम्टम के अनुसार से इसका कहते हैं ट्रीटमेंट होता है। और इसमें बहुत सारी समस्या आती है। फीमेल में से बाल हेयर ग्रोथ होने लगती है चेहरे पर। अच्छा, हाँ, कुछ फीमेल्स में दाढ़ी बढ़ने लगता है। हाँ, वेट बढ़ने लगता है। तो ये एलएच की वजह से ही है। एलएच की वजह से होता है। और साथ साथ एसोसिएट करके किसी किसी को थायराइड भी दिखता है कि पीसीओडी के साथ उनको थायराइड भी है। तो वेट बढ़ना, चेहरे पे और बॉडी में काले काले चकत्ते पड़ना, सर दर्द होना, बालों का पतला होना, ये सब आम समस्याएं हैं जिसको लोग नॉर्मल लेते हैं। कभी कोई हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी को, या किसी को एमिनोरिया हो रहा है, तो मरीज सोचता है अरे ठीक है, एक आध महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो इसको लोगों को जागरूक होना चाहिए और जैसे उनको ऐसे लक्षण दिखाई दें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताइए कि जो ये पीसीओडी को मतलब इनफर्टिलिटी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ पीसीओडी। इनफर्टिलिटी के बहुत से रीजन है, लेकिन पीसीओडी इज वन ऑफ देम। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये पता तभी चलता है जब उस महिला की शादी हो जाती है, और शादी के आगे के आने वाले कुछ वर्षों में इफ शी इज नॉट कंसीविंग तो ये पता चलता है कि यार ये इतने साल हो गए शादी को तो ये कंसीव नहीं कर रही है। तब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं और पता चलता है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड बिकॉज ऑफ दिस पीसीओडी शी इज नॉट कंसीविंग। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए? कि ऐसा नहीं है। हाँ। जो लोग अवेयर है, मान लिया कुछ बच्चे जो नहीं घर में बता रहे हैं कि पीरियड नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, इस पर घर वाले नहीं ध्यान दे, तभी ऐसा होगा कि उस समय पता चले। अदरवाइज अगर जरा सी भी अवेयरनेस है तो अगर पीरियड नहीं हो रहा होता है, ओवर ग्रोथ दिख रही होती है, या फिर क्या कहते हैं चेहरे पे कहते हैं हिरोटिज्म, बाल दिख रहे होते हैं, तो आदमी कंसल्ट करता है जाकर डॉक्टर से। बहुत सारे मुहासे निकल रहे होते हैं, ये भी और एक सिम्टम है कि बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं,
तो अब जनरली जो है ये 14 से 40 दिखता है, लेकिन 14 से 25-30 तक बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं क्या कहते कि हाँ ये वन ऑफ द कॉज है इनफर्टिलिटी का, और हो सकता है उसको कहते हैं शादी के बाद हुआ हो। अच्छा, कि वजह शादी होने वाली थी उसको तब शुरू हुआ, उसको पीसीओडी हुआ, या ससुराल में गई कोई स्ट्रेस लिया उसके बाद पीसीओडी हो गया, तो कंसीव नहीं कर रही है। अच्छा, अगर लेकिन पहले से है तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, खासतौर से फीमेल टीनेजर्स के लिए, कि अगर इस तरह की कोई इरेगुलर मेंसेस या कुछ हर्सुडिज्म मीन्स ये दाढ़ी मूंछ आना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप देखते हैं तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, एटलीस्ट अपनी मदर को तो ज़रूर बताएं, जिससे कि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। और जो चीज़ शादी के बाद डिस्क्लोज होने वाली है, वो शादी के से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो शादी के बाद कंसीव करने में आसानी रहेगी। सही कहा डॉक्टर साहब? जी जी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सपोज पहले ये डिस्क्लोज नहीं हुआ, और बहुत से हमारे घर है आजकल ऐसे हैं जहाँ के फीमेल्स बहुत शर्मीली हैं और इस तरह की पीरियड से रिलेटेड बातें वो अपने घर में इवन अपनी मदर्स को भी नहीं बताती हैं। तो इस केस में अगर वो शादी के बाद में पता चलता है, आपके पास सपोज ऐसी कोई कपल आता है, तो शादी के उसके बाद में मतलब ठीक होने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। होम्योपैथी में अगर कोई क्योर होगा तो 100% होता है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सिम्टम मैच करेंगे तो आपके सिम्टम मैच होंगे तो मिरेकल होगा, आपको वही मिरेकल दिखाई देगा जो आपने कहीं नहीं देखा है। ठीक है, हमने तो बहुत से ऐसे मिरेकल देखे हैं कि 12 घंटे में जो है वाट्स कट के गिरते देखा है। तो होम्योपैथी पीसीओडी के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं हमारे। तो इस पर पहले तो अवेयरनेस कैंप भी चल रहा था, पहले इसके पहले हम लोगों ने कहते हैं रिसर्च भी किया इस पर, तो बहुत सारा काम किया हुआ पीसीओडी पर। तो आप कोई पेशेंट आएगा तो एक नॉर्मल, अगर हम पेशेंट की बात करें कि बाकी उसका AMH नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस ओवम में प्रॉब्लम है, तो लगभग कितना समय लग जाता होगा इसको इस प्रॉब्लम से बाहर आने में? देखिए उसको 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 से 8 महीना भी लग सकता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मैक्सिमम 1 साल मान सकते हैं। हाँ, 6 महीने या साल भर में जो है पेशेंट वो को कंसीव कंसीव हो जाता है। तो दर्शकों देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल में कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो PCOD की वजह से इनफर्टिलिटी उस फीमेल में है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक चीज़ ये भी बताइए कि क्या कुछ पहले से कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लें जो टीनेजर्स लड़कियां हैं हमारी, कि उनको ऐसी इन सब PCOD ना हो या आगे चल के इस तरह की कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसके लिए वो एक्सरसाइज करें रेगुलरली। अच्छा, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड से बचें और स्ट्रेस कम लें। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है स्ट्रेस, और ये जंक फूड, और जो हम लोग की नॉन हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गई है कि हम लोग जो है 9 बजे सो के उठते हैं, आराम से धूप में बैठते नहीं हैं, और स्ट्रेस लेवल तो अपना हाई है ऊपर। स्ट्रेस तो आजकल सभी को है, सभी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वर्किंग मैन हो या वर्किंग वुमेन हो, स्ट्रेस तो सभी को है। तो पहला पॉइंट है कि स्ट्रेस कम से कम लिया जाए, और फूड हेल्दी हो, लाइफ डिसिप्लिन हो, उठने का समय, सोने का समय, जागने का समय सब फिक्स्ड होना चाहिए। पीसीओडी की 40% समस्या है, तो सिर्फ क्या करते हैं आप, अगर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट चार्ट बदल लेते हैं, हेल्दी फूड डाइट लेते हैं, तो वैसे ही ठीक हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब ये देखा है कि बहुत से पेशेंट्स ने एलोपैथिक में जिन्होंने कराया तो वो ऑपरेट करने के लिए ही बोलते हैं। हाँ, वो पंचर कर देते हैं, कहते हैं सिस्ट को, अगर जो कहते हैं मैरिड वुमेन है। अच्छा। और वो ऑपरेट करके वो वाला सिस्ट निकाल दिया। हाँ, उसको पंचर कर देते हैं। हाँ, ठीक है, वो निकाल दिया, तो वो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रॉपर हो नहीं रहा है, एंड्रोजन आएंगे, वो भी सिस्ट वैसे ही बन जाते हैं, फिर से वो सिस्ट बन जाएंगे। बट यहाँ पर जो है, जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है वो परमानेंट है, फिर जो भी नया ओवम आएगा वो फ्रेश ओवम आएगा, उसके सिस्ट बनने के कोई चांसेस नहीं होते। और कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को अगर आप शेयर करना चाहें तो बताएं। और बाकी सब तो आपने पूछ ही लिया है, कुछ बताने को और एक्स्ट्रा है नहीं उसमें। हाँ, बस पेशेंट जो है अवेयर रहे, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस रहे कि उसको ऐसे सिम्टम मिले कि वेट गेन हो रहा है, या पीरियड ब्लीडिंग हैवी हो रही है, या एमेनोरिया हो रहा है, पीरियड नहीं हो रहा है, और हेयर्स बढ़ रहे हैं चेहरे पर, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और खासकर होम्योपैथी मेडिसिन खाएं जिससे वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं
तो अगर अपने फादर से नहीं तो एटलीस्ट अपने मदर को ज़रूर बताएं। और होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे बीच में है डॉक्टर संजय सिंह, इनसे आकर के संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को आपका भी इतनी अच्छी बहुत-बहुत इन्फॉर्मेशन धन्यवाद। देने के लिए। थैंक यू।